अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, पहले जब कोई ये कहता था कि अब जो है वो अमेरिका की कहानी ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका मज़ीद सुपर पावर नहीं रहेगा, या अमेरिका ने जितना यहाँ पर जितनी हुकूमत करनी थी उतनी कर ली, अब जो आने वाला वक्त है वो चाइना का है, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते थे। मैं बजाते खुद उन लोगों में से था जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि जो अमेरिका की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। उसने पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला रखी हैं, हर जगह जगह उसके अड्डे हैं, उसकी फ़ौजी ताकत बड़ी ज़बरदस्त शानदार है। तो मैं ये नहीं मानता था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे ये लगता है कि यस, अब जो अमेरिका का एक जो इक़्तिदार था दुनिया पर, जो अमेरिका ने अपनी दुनिया पर जो इस दुनिया पर हुकूमत की है, शायद अब वो ख़त्म हो चुकी है और अब अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं। और अब अगली हुकूमत जो होगी या अगली सुपर पावर होगी वो चाइना की ही होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी दो तीन वजूहात हैं, दो तीन ऐसे काम हुए हैं जिससे अब ये लगता है कि अब जो है वो चाइना और चाइनीज़ करेंसी ये जो है वो दुनिया पे राज करने वाली हैं। चाइना दुनिया पे एक नई सुपर पावर के तौर पे उभरेगा और चाइनीज़ युआन जो है वो नई इंटरनेशनल करेंसी होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी मैं दो वजूहात आपके साथ जो है वो बयान कर देता हूँ। जो रिसेंटली जो है दो बहुत बड़ी जो है वो चीज़ें हुई हैं, वो कुछ यूँ हुआ नाजरीन कि पहली खबर आप ये सुने, यदि मॉस्को टाइम्स ने छापा है, वो कहता है कि रशिया टू डिच डॉलर फ्रॉम 185 बिलियन रिजर्व फंड। यानी कि पहला काम ये हुआ है कि रूस ये कहता है कि जो हम अपने जो हमारा फंड है उसमें से जो डॉलर रिजर्व है उसे ज़ीरो करने जा रहे हैं। इसका क्या इफेक्ट होगा ये भी आपको बताता हूँ। इसी तरह से द यूरेशियन टाइम्स की ये खबर है, वो कहता है पेट्रो डॉलर वर्सेस पेट्रो युआन, इज चाइना सेट टू रिप्लेस यूएस एज द बिगेस्ट प्लेयर इन मिडल ईस्ट एज टाइज ग्रो विद सऊदी अरेबिया। तो ये दो खबरें हैं जिन्हें ये सुन के और देख के लगता है कि शायद अब अमेरिका की कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी मैं सारी तफसील आपको बताता हूँ। देखिए नाज़रीन, अमेरिका की ताकत दुनिया भर में इसलिए है और उसकी ताकत की सबसे बड़ी वजह है उसकी करेंसी। जितनी उसकी करेंसी मजबूत होगी और जितनी उसकी करेंसी से जो है वो उसको फ़ायदा होगा, उतनी देर तक जो है वो अब इस दुनिया पे राज कर सकता है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। अब आपको ये भी याद होगा नाज़रीन, पहले डॉलर इंटरनेशनल करेंसी नहीं हुआ करती थी। पहले क्या हुआ करता था, ये मैं वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की बात बता रहा हूँ, हुआ ये करता था सोना, यानी कि गोल्ड जो है वो इंटरनेशनली, मतलब जिसके पास जितना गोल्ड होता था वो उतनी जो है वो अपनी करेंसी छाप सकता था। तो जो एक स्टैंडर्ड था वो गोल्ड था। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 तक एक बहुत बड़ा चेंज आया और उसमें यानी कि 1944 के बाद हुआ ये कि बरतानिया में जो है वो ये सारी ताकतें इकट्ठी हुई और इन्होंने कहा जी नहीं, अब अमेरिकन करेंसी जो है वो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के तौर पे जो है वो देखी जाएगी और डॉलर को जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत मिल गई। तो जो डॉलर को जिन चीज़ों ने बहुत मजबूत किया आगे चल के, उनमें एक चीज़ ये थी, उसका नाम था पेट्रो डॉलर मुआहिदा। अब ये पेट्रो डॉलर मुआहिदा क्या था? पेट्रो डॉलर मुआहिदा ये था, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि अब जो है वो ये डिक्लाइन होने जा रहा है और नई ताकत जो है वो चाइना बन के उभर रही है, चाइनीज़ युआन जो है वो नई ताकत होगी, लेकिन इससे पहले इसकी बेस समझना बड़ा ज़रूरी है। तो पेट्रो डॉलर मुआहिदा नाज़रीन क्या हुआ करता था, इन्होंने सऊदी अरेबिया और तमाम इन मिडल ईस्ट के कंट्री से, बिलखसूस सऊदी अरेबिया से, अमेरिका ने ये कहा कि भाई आपके पास जो भी तेल खरीदने के लिए आएगा, आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि हम इस तेल को बेचेंगे डॉलर्स में। अब दुनिया भर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की एक्सपोर्ट होती है, उस चीज़ का नाम है तेल। और तेल ज़्यादातर जो है वो इन्हीं मुल्कों से निकलता है। तो अमेरिका ने बड़ी चालबाजी के साथ क्या किया कि इन मुल्कों के साथ जो है वो ताने बाने मिला लिए और कहा कि आप जो है वो डॉलर्स में जो है वो तेल बेचा करेंगे और इससे जो है वो हमेशा डॉलर को स्ट्रेंथ मिलती रही। जो डॉलर है वो हमेशा हर मुल्क को उसकी जो है वो ज़रूरत होती रही। इसी तरह से क्या करते थे लोग, अपनी रिजर्व करेंसी में, यानी कि अपने रिजर्व में ख़ास तौर पर जहाँ तेल रखते थे, जहाँ सोना रखते थे, वहाँ डॉलर्स जो है वो साथ ज़रूर रखा करते थे। लेकिन अब जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं।
जैसे कि मैंने पहली चीज जो लेटेस्ट हुई है वो ये है, एक और खबर आप सुन लें, द रशियन नेशनल वेल्थ फंड टू डिक्रीज शेयर ऑफ डॉलर टू जीरो, फाइनेंस मिनिस्टर सेज। तो रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले कह दिया है जी अब हम क्या करेंगे, अब हम डॉलर को पहुंचाएंगे सबसे बड़ी जगह। तो सबसे पहले वो अपने रिजर्व में से डॉलर को जीरो कर रहे हैं। दूसरा, चाइना ने क्या किया, चाइना ने, ये दूसरी खबर सुने जो मैंने आपको ये अपनी वीडियो के शुरू में कहा था, पेट्रो डॉलर वर्सेस पेट्रो युआन। अब चाइना पेट्रो डॉलर, यानी कि जहां पेट्रोल के बदले, यानी कि जो तेल के बदले आपने हमेशा उसकी खरीदो फरोख्त जो है वो डॉलर में करनी थी, चाइना ने कन्विंस कर लिया सऊदी अरेबिया को कि अब जो तेल हम खरीदेंगे आपसे उसमें हम आपको डॉलर में पे नहीं करेंगे, उसमें हम पे करेंगे आपको युआन में। और एक तरफ देखें मुल्क क्या कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन हो रही है, इससे क्या होगा, और मैं आपको यह भी बता दूं कि 2014 में आईएमएफ ने यह कह दिया था कि युआन में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं कि इसे एक इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व के तौर पे जो है वो माना जा सकता है, लेकिन फिर इन्होंने इसके साथ पंगा कर दिया। तो अब चाइनीज युआन क्या होगा, सऊदी अरेबिया से जब भी कोई तेल खरीदेगा, खास तौर पे अब ये चाइना और चाइना के हलीफ कंट्री ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वो युआन में खरीदा करेगा। रशिया उधर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जी हम जो है वो इसको बदल देंगे यूरो से और युआन से। तो ये सबसे बड़ी जो है वो जिक जो है वो पहुंची। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया पहले ही ऐसा क्यों नहीं करता रहा है, मतलब सऊदी अरेबिया इसने पेट्रो डॉलर मुआहिदा किया क्यों, ये क्यों जो है वो अगर अपनी ये करेंसी को रखता, मिसाल है ये सऊदी रियाल दुनिया में कितनी बड़ी करेंसी बन जाता अगर ये सऊदीया ये कह देता भाई हम अपनी करेंसी में लेन देन करेंगे, तो सऊदी अरेबिया ने क्यों नहीं किया। सऊदी अरेबिया की नाज़रीन सबसे बड़ी वजह यह थी यहां का डिफेंस। सऊदी अरब के पास अपनी तगड़ी आर्मी मौजूद नहीं है, सऊदीया को डिफेंस के लिए खास तौर पर क्या करना पड़ता है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा क्या कहा था, ये सुने इस वीडियो। We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. तो नाज़रीन सऊदी अरेबिया को डिपेंडेंट रहना पड़ता है, सऊदी अरेबिया है जो है वो डिपेंडेंट है। अब मैं नाज़रीन आपको जो SSIRP की जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा जो सऊदीया डिपेंडेंट है वो अमेरिका से असलहा लेने का है, और वो इस चीज पे बड़े इतराते भी हैं, और वो इन्हें कहते हैं हम आपको सिक्योरिटी देंगे, चूंकि आपकी सल्तनत को कोई कुछ नहीं कहेगा, आपने हमसे सिर्फ जो है वो डॉलर्स में लेन देन करना है। तो अमेरिका ने सिक्योरिटी दी, इस बुनियाद के ऊपर सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर मुआहिदा किया था। अब चाइना ने यहां पे सबसे बड़ा जो है वो यहां पे बहुत बड़ा जो है वो छक्का मारा, और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अब सऊदी अरेबिया को ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप हमारे पास आए, हम आपकी जो ये हथियारों वाली नीड है इसका ख्याल रखते हैं, और इस पे सबसे ज्यादा जो है वो आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीजें जो हैं वो हम आपके साथ जो है वो हम आपको देंगे। तो 65 बिलियन डॉलर की पिछले दिनों में 65 बिलियन डॉलर्स की एक जो है वो डील भी हुई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आपको यह भी याद होगा कि रशिया ने पिछले दिनों में भी ये कहा था और कुछ मुल्कों को आपस में मिलाया था, रशिया, टर्की और पाकिस्तान खास तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी जो रीजनल करेंसीज हैं, और खास तौर पे जो चाइना और पाकिस्तान के जो चीज़ें जो डील्स होती हैं वो भी रीजनल करेंसीज में हो रही हैं। तो हो क्या रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, अब इतनी जल्दी तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये कल की बात है, कल ऐसा हो जाएगा जी डॉलर खत्म हो जाएगा और उसकी जगह चाइनीज युआन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये एक आगाज हो चुका है, एक स्टेप उठाया जा चुका है, जिससे हम ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी शायद नहीं रहेगा, उसकी जगह चाइनीज युआन आ जाएगा। और ये भी जो है वो मुतवक्के है कि इसी तरह से अमेरिका जो है वो एक इंटरनेशनल ताकत भी नहीं रहेगा, इंटरनेशनल ताकत तो रहेगा लेकिन एक जो है वो सुपर पावर नहीं रहेगा, और उसकी सुपर पावर की पोजीशन को चाइना जो है वो रिप्लेस कर देगा, और चाइना जो है वो इसको बड़ी जल्दी जो है वो रिप्लेस करने वाला है। जो चाइनीज मंसूबे देखें, चाइनीज चीज़ें देखें, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर देखें अमेरिका ने किया क्या था, हर मुल्क में मतलब जहाँ जहाँ उसको लगता, जबूती से लेकर इधर बांग्लादेश तक हर जगह पर उसने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, और बड़े बड़े मुल्कों में तो उसने जो है वो
क्या कर रखा था, अपनी बेसिस बना रखी थी। तो अब चाइना क्या कर रहा है, उसको ये जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड, ये बड़ा जबरदस्त, ये सबसे बड़ा काउंटर करने के लिए है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये आगाज हो चुका है कि चाइना एक सुपर पावर होगा और ये जो युआन है ये एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे उभर सकता है और ये जो है वो एक नई इन चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज जो है वो कर सकता है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। इस वीडियो में चीज़ें जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर पसंद आई है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं बार बार कहता हूँ मुझे ट्विटर पर फॉलो करें, NAJMBAJWAA जो है वो आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। ट्विटर पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, आए मेरे साथ दें वहाँ पर, और इसके अलावा कोई भी सजेशन होती है तो वो मुझे ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।